सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन मौजूद हैं। सर, आपसे पहले बात करूं कि सुनील जी से? आपकी इच्छा है सर। जिनको आप कह देंगे मैं उनसे नहीं, मैंने कहा ना, हम ये निर्णय तो आप मैं पर चाहता हूं कि मैं सुनील जी रख लें। 100% सुनील भाई हमारे भाई आपका वीटो भी है उनके लिए, तो मैं उन्हीं को बुला लेता हूं। बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल, क्योंकि बड़े स्टेक होल्डर हैं, थोड़ा उनसे बात की। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, सुनील जी स्वागत है और आपका। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को पीछे रखे हुए हम तो आपके साथ ये तो पेशबंदी कर रहे हो कि मैं कोई सवाल पूछूं तो वो जवाब क्या दें। ये तो पेशबंदी का तरीका हो गया। लेकिन सुनील जी सच्चाई का सामना करने वाले प्रवक्ता हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सच बोलेंगे। ये ठीक। सच क्या है सुनील जी? सच यही है ब्रजेश जी कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा है। देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, पीडीए के लोगों का हक अधिकार बचाने के लिए, इस देश में जाति जनगणना कराने के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और भ्रष्टाचारी और आस्था और धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बड़ी उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से और इंडिया गठबंधन से। उस उम्मीद पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो बात अभी आपने ब्रजेश जी कही, आलोक जी से पूछा कि आम चुनाव 2024 की जो आंच अभी आपके नेता महसूस कर पा रहे हैं, वो आंच तब की थी जब मुद्दे धधक रहे थे। अब मुद्दे जल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तपिश भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और जिस बारिश की ये बात कर रहे थे कि कई बारिशें हो चुकी हैं जी, हम जानते हैं वो बारिश कौन सी है। वो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनना है, वो नौकरी ना पा पाए इसका इंतजाम करना है, अपनी जेबें भरनी है, विपक्ष के लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाना है, उनको डराना और धमकाना है, और बाई इलेक्शन में अच्छा सर, मैं सीधे पूछ लेता हूं। सारी धज्जियां उड़ा इधर जिसको आप जीत मान रहे हैं। मैं सीधे पूछ लेता हूं, सुरेंद्र राजपूत के साथ अलायंस करना है नहीं करना है? नहीं, हमारा गठबंधन उनके साथ आप इनके दुश्मन के साथ खड़े थे सर दिल्ली में। आपने सर दुश्मनी की इनके साथ दिल्ली में। जी नहीं, हमने दुश्मनी नहीं की ब्रजेश जी। ये दिल्ली में कमजोर थे और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती थी, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे। हमारा दोस्त कौन होगा ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन, भाजपा को रोकेगा कौन, और भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेगा कौन। मैं ये भी तो मान सकता हूं और लोग ये भी तो मान सकते हैं कि आपने साथ है, हम कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा का हिसाब किताब दिल्ली में चुकता किया है। मैं ये भी तो मान सकता हूं कांग्रेस के साथ आप इस तरह से पेश आए। नहीं, देखिए हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग ना तो अहंकारी हैं, ना धोखेबाज हैं, ना बात से मुकरने वाले हैं। हमने तो दोस्ती कर ली तो दोस्ती कर ली। ये इतने विशेषण आपने किसके लिए क्या दिए? फायदा क्या नुकसान, ये विशेषण जो आपने धोखेबाज, अहंकारी, ये विशेषण आप अपने दोस्तों के लिए दे रहे हैं सर? नहीं, हम तो अपने दोस्तों को सुझाव दे रहे हैं और अपना पक्ष क्लियर कर रहे हैं कि हमने अगर दोस्ती कर ली, हमने हाथ पकड़ लिया है, तो हम हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका स्वभाव, आपका सुझाव यह है कि कांग्रेस एक कमजोर पार्टी है। आपने दिल्ली में इसलिए कांग्रेस से को किनारे करके आपने अरविंद केजरीवाल को चुना। कांग्रेस कमजोर है आपके मुताबिक? नहीं ब्रजेश जी, जो हमारा साथी है वो हमारा साथी है, वो हमारी ताकत है। कांग्रेस हमारी साथी है, वो जहां कमजोर रहेगी उसको हम ताकत देंगे, जहां हम कमजोर होंगे वो हमको ताकत देंगे। यूपी में ताकत देना है कि लेना है? जय वीरू मिल करके गब्बर सिंह को मारेंगे। यूपी में ताकत मारने का मतलब हराएंगे। यूपी में ताकत देना है कि लेना है? यूपी में ताकत लेनी है, क्योंकि समाजवादी सरकार बनानी है, भाजपा को हटाना है, तो हम मदद मांगेंगे। हम मदद आम आदमी पार्टी से भी मांगेंगे, माननीय सुरेंद्र राजपूत जी से भी मांगेंगे, वो लोग मदद कर भी रहे हैं। तो माननीय सुरेंद्र राजपूत को रिस्पेक्टेड तरीके से पार्टनरशिप भी तो चाहिए।
वो कैसे करिएगा? रिस्पेक्टेड से मतलब है आलोक हाँ, जी वो जानना बड़े भाई चाहते हैं, हैं बड़े भाई जैसी कितनी इज्जत। सीटें दोगे? और अभी 10 उपचुनाव में क्यों नहीं दी? और हाँ, ये कह रहे हैं एक मन में सवाल फंसा हम हुआ है आलोक जी के। आपको हम आलोक जी जी हाँ बोलिए बोलिए। जी 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 आलोक जी पूछ लीजिए, फिर हम बोल। नहीं, मैंने देखिए हम उन्होंने आलोक पूछ जी लिया। आपको भरोसा दिला सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिबेट में कोई कुछ भी बोले, हम लोग ब्रजेश जी की डिबेट में सच और सच ही बोलते हैं, क्योंकि सच पूछा जाता तो है। सर एक काम करो आप, हम कांग्रेस पार्टी आज आप को सीटें उतनी बता दो देंगे सर, जितनी 27 और में आज आपकी आलोक सीटें अवस्थी को आएंगी। आप करारा जवाब दे दो, आज बता दो कि ये डील हमारी फाइनल है, आज जवाब दे दो सर। नहीं, हमारी डील ये फाइनल है। जनता ने जो मन बनाया है, हम कांग्रेस को उतनी सीटें देंगे जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी। कितनी नहीं जीतेगी? कोई एक छोटा मोटा अनुमान? अभी अनुमान लगा लें। अरे बहुत, आप ही बता दो तो मैं सुरेंद्र राजपूत घाटे को में अश्योर कर जाने दूं, वाले। क्योंकि ये, मैसेज करके कहीं पूछ रहे हैं कि क्या बोलना है, कितनी सीटें। दरअसल ब्रजेश जी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, कौन कितने पे लड़ेगा, कम लड़ेगा, ज्यादा लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा जी। लेकिन हम आपके कार्यक्रम में जरूर कह रहे हैं, हम लोग जनता के बीच घूम रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कि लोगों के अंदर भाजपा को लेके बहुत गुस्सा है, भाजपा साफ होने जा रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता